राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह प्रभु ने महाप्रयाण की तैयारी कर दी। सरयू के गुप्तार घाट पर आए। गुप्तार घाट पर जब पहुंचे, आज वो घाट मुख्य अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रभु ने सबसे पहले जल में प्रवेश किया। जैसे ही प्रभु जल के भीतर तक गए तो नारायण रूप में गरुड़ के ऊपर सवार होकर सामने दर्शन देने लगे। अब धीरे धीरे करके मेरे भाई बहन भरत शत्रुघ्न जाते हैं। जैसे ही भरत शत्रुघ्न जल के भीतर जाते हैं, शंख और चक्र बनकर नारायण के हाथों में आ जाते हैं। इसी तरह जो जो वानर यूथपति भी उस जल में जाते हैं, अपने वास्तविक रूप में आकर अपने अपने लोकों को प्रस्थान करने लगते हैं। अब प्रभु श्री राम जो नारायण रूप में आ चुके हैं, क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में देवता हैं, सारे देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि हे प्रभु, आज आपके अवतार का प्रयोजन पूर्ण हुआ। आपका सुस्वागतम। आप अपने धाम को वापस आ रहे हैं, आप अपने नगर को वापस आ रहे हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं। जब प्रभु क्षीर सागर में पहुंचे तो उन्होंने देखा लक्ष्मी जी और शेषनाग पहले विराजमान हैं, क्योंकि सीता जी ही लक्ष्मी थी और लक्ष्मण जी शेषनाग थे। प्रभु ने अपना आसन वहीं जमा दिया। मेरे भाई बहन, रामायण की कथा इस प्रसंग के साथ समाप्त होती है, लेकिन रामायण और राम कथा वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। लगभग पिछले 6 माह से मैं आपको रामायण का पूरा प्रसंग सुनाने का प्रयास कर रहा था। कहते हैं प्रभु श्री राम जब अपने धाम को चले गए, हनुमान जी को लव और कुश का संरक्षण दे गए, लेकिन हनुमान जी कभी भी उस गद्दी पर नहीं बैठते थे जिस पर प्रभु श्री राम बैठा करते थे। उन्होंने उस गद्दी पर दोनों भाइयों का राज्याभिषेक करा के बिठाया और हनुमान जी अपना आसन एक अलग स्थान पर लगाते थे। प्रजा की जो भी मुश्किलें होती थी वो सुनते थे, उन सब समस्याओं का निवारण कराते थे। आज उसी स्थान पर जहां हनुमान जी बैठकर सारी प्रजा की समस्या का निवारण करते थे, वहां श्री हनुमानगढ़ी जी का मंदिर विराजमान है। आप कभी भी अयोध्या जाएंगे, सबसे पहले सरयू स्नान के पश्चात, नागेश्वर नाथ के पश्चात श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन किए जाते हैं। उसके पश्चात ही रामलला के दर्शन के लिए जाया जाता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या कई बार जा चुके होंगे। अयोध्या के विषय में, अयोध्या की हर बात के बारे में आप जानते होंगे। कहते एक बार महाराज कुश सरयू नदी में स्नान करने गए। उनकी कमर पर एक गहना था, एक कमरबंद था, जो बाल्यकाल में ही उनकी मां जानकी ने उनकी कमर पे बांधा था। जब वो सरयू में स्नान करने गए तो वो कमरबंद खुल के गिर गया। अब जब महाराज कुश नहाकर बाहर निकले, उन्होंने देखा कि मेरा कमरबंद कहाँ है, वो तो मेरी मां की निशानी है, वो कैसे गिर सकता है। उन्होंने सरयू में ढूंढने का प्रयास किया, कई व्यक्तियों को भेजा, लेकिन वो कमरबंद नहीं मिला। तब महाराज कुश कुपित हो गए। उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया कि ये सरयू, मेरा कमरबंद वापस कर, अन्यथा मैं तुझे सुखा दूंगा। इतने में वहां नागराज प्रकट हुए। उन्होंने वो कमरबंद दिया कि मेरी कन्या आपका कमरबंद लेके नागलोक में आ गई थी। वो आपको देखते ही आप पर मोहित हो गई है, आपसे प्रेम करने लगी है। आप कृपया करके मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। महाराज कुश ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने मेरा कमरबंद क्यों चुराया और मैं उससे विवाह क्यों करूं। तब नागदेव ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने महाराज कुश को आदेश दिया कि आप
नागराज की पुत्री कुमुदावती से तुरंत विवाह करो। अब भगवान शिव की बात महाराज कुश कैसे टाल सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा आपका आदेश है, मैं इनसे विवाह करने को तैयार हूं। कहते हैं मेरे भाई बहन, जहां पर भगवान शिव प्रकट हुए थे, आज उसी स्थान पर नागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। और उस विवाह के उपलक्ष्य में जितने भी नाग थे सब मणियों के उपहार लेके आए थे। इसलिए अयोध्या में एक स्थान को मणि पर्वत भी कहा जाता है। इतनी मणियां हो गई थी कि उनका पर्वत बन गया था। अनेक कथाएं हैं मेरे भाई बहन जो हम रामायण में पढ़ते हैं। आप जितनी बार भी रामायण पढ़ेंगे मेरे भाई बहन, हर बार एक अलग अर्थ आपके सामने आएगा। आपको यह प्रतीत होगा कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या है उसका समाधान रामायण के अंदर है। इसलिए अपना नियम बना लीजिए कि चाहे 1 चौपाई, आधी चौपाई, 5 चौपाई, जितना भी रोज का नियम हो, रामायण अवश्य पढ़िए, राम को भजिए, राम नाम को भजिए। राम राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।